नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम। किसी भी मीडियम के लिए उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी को डिसाइड करने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए या मेजर करने के लिए एक क्वांटिटी होती है जिसको कि हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम वर्सेस द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। मतलब सपोज करो मुझे किसी भी मीडियम एक्स वाई जेड के लिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, मुझे दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और सेकंड स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम वर्सेस स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ये जो रेशियो होता है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनाता है। इसको हम लोग एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट भी करते हैं। जनरली 10th क्लास में इसको एन से रिप्रेजेंट करवा दिया जाता है। गॉट इट? यहां पे सी का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ गए? मतलब 3000 लाख मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में जब आप कुछ सोच भी नहीं पाते ना, तो लाइट आपसे 3,00,000 मीटर दूर चल जाती है, मतलब 3 लाख किलोमीटर दूर चल जाती है, 3 लाख किलोमीटर्स। गॉट इट? So this is refractive index. Calculate the refractive indices of water and glass. Water and glass. देखो किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का तरीका क्या है? Refractive index of any medium is speed of light in vacuum versus speed of light in that medium. जहां पे C की वैल्यू फिक्स होती है, C is equals to 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब फर्स्ट मुझे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो वाटर में लाइट की वेलोसिटी हो जाती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या बन जाएगा? 3 × 10⁸, 2.25 × 10⁸, ऊपर भी मीटर पर सेकेंड, नीचे भी मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड कैंसिल। तो ये इस बात को दिखाता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ए प्योर क्वांटिटी जिसकी कोई यूनिट नहीं होती, ये एक रेशियो है। ये चीज दिमाग में रहेगी, इसलिए मैंने सॉल्व करके दिखाया है। 10⁸ से 10⁸ कैंसिल, डेसिमल हटाया, ऊपर 2 0 मिल गया, मतलब 300 हो गया। अगर आप 75 से ऊपर नीचे कैंसिल करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 4/3, बोले तो 1.33। ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ऑन द अदर हैंड अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालना है, तो पहले हमको लाइट की स्पीड ग्लास में पता होनी चाहिए, जो कि होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का फॉर्मूला बन जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम वर्सेस स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, जो कि वैल्यूज अब हमको पता है। एक है 3 × 10⁸ और ग्लास के अंदर लाइट की स्पीड है 2 × 10⁸। 10⁸ से 10⁸ कैंसिल, और जो हमारा रेशियो बन गया वो हो गया 3/2 मीन्स 1.5। तो ये है इन दो अलग अलग मीडियम्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और मीडियम्स को प्लूरल में मीडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीडिया। अब जरा कुछ ऑब्जर्वेशंस पे ध्यान दो। पहला ऑब्जर्वेशन, इन दोनों मीडियम्स में से स्पीड ऑफ लाइट किसमें ज्यादा थी? इन दोनों मीडियम्स में से स्पीड ऑफ लाइट वाटर की ज्यादा थी और स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में कम थी। तो एरो बनाते हैं, वाटर की स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा, ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट कम। इन दोनों मीडियम्स में से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा आया? ग्लास का। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा आया, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम आया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा कम होता है। कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना मतलब मीडियम उतना ही रेयर है इन कंपैरेटिवली अदर मीडियम। ठीक है? ग्लास के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कम है, मतलब ग्लास ज्यादा डेंस है, और डेंस होने की वजह से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। पहली ऑब्जर्वेशन तो ये। दूसरी ऑब्जर्वेशन ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 रहती है। ये इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। कभी भी किसी भी मीडिया के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू लेसर देन 1 हो ही नहीं सकती। बताओ क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि आप न्यूमरेटर के अंदर C पुट कर रहे हो। C इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो वैक्यूम से ज्यादा लाइट की कहीं स्पीड होती नहीं है, तो डिनोमिनेटर में कभी भी C से बड़ी क्वांटिटी आएगी? नहीं आएगी। तो जब डिनोमिनेटर में कोई बड़ी क्वांटिटी आएगी नहीं C से, तो कभी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 से छोटी नहीं हो सकती।
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 रहती है, और कौन सा 1? पॉजिटिव 1। आसान सी बात है, दिमाग में रखना, एमसीक्यू में फंसाने के लिए पूछा जा सकता है। इजी। तो यहां से कुछ काम का कंक्लूजन निकलता है, और ये इस टॉपिक का एक मंत्र है, इसको आपको याद रखना है। मंत्र, हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस डेंसर द मीडियम, डेंसर द मीडियम मींस स्लोवर द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। जितना किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वो उतना ही डेंस होता है, और जब कोई मीडियम डेंस होता है तो उसमें लाइट की स्पीड कम होती जाती है। आसान सी बात है, और यही हमने ऑब्जर्व करा था पिछले वाले दोनों न्यूमेरिकल्स में। इजी।